नमस्कार। दीपक हाई स्कूल अमरेली की ओर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के पहले हमने जो वीडियो देखा था, पहला विभाग देखा था, विषय हिंदी कक्षा 10वीं के कृति नंबर 3, कार्य नंबर 3 सवये। तो हमने उनका पहला भाग हमने इसके पहले वीडियो में देख लिया। तो सवये उनका समानार्थी होता है कवित्व, और इसके जो कवि है सवये काव्य के जो कवि है वह रसखान जी। हमने पहले वीडियो में उनके बारे में परिचय दिया था। रसखान जी मुसलमान कवि होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार अनन्य भक्त थे, और उनकी यह इच्छा थी कि जब वे दोबारा जन्म ले तो मनुष्य जन्म उन्हें मिले, और मनुष्य जन्म मिलने पर वह गोकुल गांव में जो ग्वाले हैं उनके साथ वह बसना चाहते। हमने पहले 2 सवये पहले विभाग में देख लिए, और उसमें कवि कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य अवतार मिला तो मैं गोकुल में जन्म लेना चाहता हूँ और ग्वालों के साथ मैं खेलना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य न बना, मैं पशु बना, तो मैं गाय बनना चाहता हूँ, और गाय बनकर नंद बाबा की गायों के बीच चलना चाहता हूँ। कवि कहते हैं पहले सवये में कि अगर मैं पशु भी न बना, मैं पत्थर बना, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को इंद्र की कोप से वृंदावन के गोकुल के लोगों को बचाने के लिए उठाया था। तो इस गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहता हूँ। साथ ही कवि यह भी कहते हैं कि अगर मैं पत्थर न बना, मैं पक्षी बना। हमने यह पहले सवये में पहले विभाग में देख लिया है, फिर से उसका दोबारा पुनरावर्तन करते हैं। तो कवि कहते हैं कि अगर मैं पत्थर न बना, मैं पक्षी बना, तो मैं जो गोकुल में यमुना नदी के किनारे जो कदम के वृक्ष आए हैं, उसकी डाली पर, यह कदम का वृक्ष है, और उसकी डाली पर कवि पक्षी बनकर बसेरा करना चाहते हैं। तो यह हमने पहले सवये में देखा था। तो दूसरे सवये में रसखान जी यह कहते हैं, उनकी इच्छा व्यक्त करते हैं कि अगर मुझे भगवान श्री कृष्ण की वही लकड़ी और वही कामरिया मिल जाए जिसे लेकर भगवान श्री कृष्ण चराने जाते थे, जंगल में गायों को लेकर चराने जाते थे। यह हमने पहले विभाग में देखे, उनका पुनरावर्तन करते और बाद में हमारा तीसरा और चौथा सवया करेंगे। तो कवि कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण की वही लकड़ी और वही कामरिया मिल जाए, तो मैं अगर मुझे तीनों लोगों का जो राज भी मिल जाए तो उसे भी मैं त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। और कवि कहते हैं कि अगर नंद बाबा की वे गाय चराने का, जिसे लेकर भगवान श्री कृष्ण जंगल में जाते थे, वे गाय चराने का एक बार मुझे मौका मिल जाए, तो उसके बदले में मैं 8 सिद्धि, यह रसखान जी भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें, कि अगर मुझे नंद बाबा की वे गाय चराने का मौका मिल जाए तो उसके बदले में मैं 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी त्याग दूंगा। और कवि यह भी कहते हैं कि अगर मुझे वृंदावन के वन बाग और तालाब एक बार मेरी आंखों से देखने का मौका मिल जाए, तो मैं इस वृंदावन के कुंज में कंटीला पौधा बनना पसंद करूंगा, और उसके बदले में करोड़ों, यह एक राजमहल, सोने का राजमहल, उनके बदले में कवि की यह इच्छा है कि अगर मुझे वृंदावन के वन बाग और तालाब एक बार देखने का मौका मिल जाए, तो उस वृंदावन के कुंज में मैं कंटीला वृक्ष या पौधा बनना पसंद करूंगा, और उसके बदले में करोड़ों सोने के राजमहल को त्याग कर दूंगा। तो यह हमने 2 सवये पहले विभाग में देखे थे। आज तीसरा सवया, तो तीसरे सवये की ओर जाते हैं हम। यह हमारा तीसरा सवया यानी कवित्व। तो कवि रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, और उसने कई सवयों की रचना की है। उसमें से यह तीसरा सवया, जाति तेवो नंद को छोरो या बन तेरो चराय गयो है। पहले इस शब्द का अर्थ करेंगे, सभी शब्दों का अर्थ करेंगे। जाति यानी जिस दिन, ते यानी भगवान श्री कृष्ण, नंद को छोड़ो, नंद यानी नंद बाबा, नंद का एक अर्थ पुत्र भी होता है, लेकिन यहाँ नंद बाबा का। छोड़ो यानी पुत्र, छोड़ो का अर्थ पुत्र,
यहाँ पर धेनु चराए गयो है। वन यानी जंगल, वन यानी वन, धेनु यानी गाय। यहाँ पे गाय की तस्वीर है। तो भगवान श्री कृष्ण गायों को लेकर वन में गायों को लेकर चराने जाते थे। चराए गयो है यानी चरा के गया है, गायों को लेकर जंगल में चरा के गया है। मोहिनी ताननी गोधन गाय के। मोहिनी का अर्थ होता है मन को मोह लेने वाले। तो यह तत्पुरुष समास मन को से उनका विग्रह हुआ। तो मन को मोह लेने वाले, मन को मोह लेना मतलब अपनी ओर खींच लेना, अपनी ओर आकर्षित करना। ताननी यानी बांसुरी की जो धुन है उसे तान कहते हैं। गोधन गाय रूपी धन, यह व्याकरण है और बनता है समास, कर्मधारय समास। गाय, गो यानी गाय, धन यानी धन, तो गाय रूपी धन, रूपी जो शब्द से विग्रह हुआ तो बनता है कर्मधारय समास। गाय यानी गाय। बेनु बजाए रिझाए गयो है। बेनु यानी बंसी, बांसुरी, मुरली, वंशी सभी समानार्थी शब्द हैं। बांसुरी, मुरली, बंसी, बेनु। बजाए रिझाए गयो, बजाए यानी बजाना, मुरली बजाना। रिझाए गयो, रिझाना यानी प्रसन्न करना, आनंदित करना, प्रसन्न करना। ताही धरी कछु, दो पंक्ति का हम अर्थ लेंगे, बाद में तीसरी पंक्ति करेंगे। तो कवि रसखान जी कहते हैं यह भगवान श्री कृष्ण है, यह बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी बजाकर उसने सभी गायों को और वृंदावन के लोगों पर मोहिनी अपने डाल दी है। तो कवि रसखान जी, कृति नंबर 3, कवि रसखान जी, साहित्य प्रकार सवैया। तो प्रस्तुत दो पंक्ति में रसखान जी यह कहते भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति दर्शाते हुए कवि यह कहते हैं कि जिस दिन से नंद बाबा का छोरा यानी पुत्र, तो जिस दिन से नंद बाबा का छोरा वृंदावन के जंगलों में, कौन से जंगलों में, तो वृंदावन के, गोकुल के, वृंदावन के जंगलों में गायें चरा के गया है। जिस दिन से, पहली पंक्ति का, जिस दिन से नंद बाबा का छोरा वृंदावन के जंगलों में गायें चरा के गया है और अपनी बांसुरी की तान से और अपनी बांसुरी की मोहिनी से या अपनी बांसुरी की तान से सभी गायों पर अपना जादू कर गया है। जिस दिन से नंद बाबा का छोरा वृंदावन के जंगलों में गाय चरा के गया है और अपनी बांसुरी की मनमोहक तान से, अपनी बांसुरी की, बेनों यानी बांसुरी की, अपनी बांसुरी की, मुरली की, बेनों की मनमोहक तान से गायों को रिझा गया है। रिझाना यानी अपनी ओर खींच लेना। तो उसने ऐसी बांसुरी बजाई कि जिसके कारण सभी गायें उन पर आकर्षित हुई, उनकी ओर आकर्षित हुई। तो दो पंक्ति का अर्थ फिर से करेंगे। रसखान जी, कृति नंबर 3, सवैये कवि है रसखान जी प्रस्तुत। दो पंक्ति में कवि रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति दर्शाते हुए, उनकी मुरली के बारे में वर्णन करते हुए, उनके बांसुरी के जादू के बारे में वर्णन करते हुए कवि यह कहते हैं कि जिस दिन से नंद बाबा का छोरा वृंदावन के जंगलों में गायें चरा के गया है और अपनी बंसी की मनमोहक तान से गाय रूपी धन पर अपना जादू करके गया है। जिस दिन से नंद बाबा का छोरा वृंदावन के जंगलों में गाय चरा के गया है और अपनी बांसुरी की मनमोहक तान से गायों को रिझा के गया है, प्रसन्न करके गया है। तीसरी पंक्ति उसके साथ जोड़ेंगे। ताही धरी कछु तो ना सूके। ताही यानी उसने मतलब भगवान श्री कृष्ण ने, तो यह सर्वनाम है। ताही नाम के बदले इसका प्रयोग किया गया है तो यह सर्वनाम है। ताही धरी मतलब धारण करना, कछु यानी कुछ, टोना सूके, टोना यानी जादू करना, चमत्कार, मैजिक, जादू। रसखान ये में समाये गयो है। रसखान जी ना कवि का नाम है, जिससे हमें पता चलता है कि यह रसखान जी का सवैया है। ये मतलब हृदय, घट, हृदय। समाये गयो, ये में समाये गयो मतलब हृदय में समा गया है। कौन काहू की कहानी करे। को यानी कोई, काहू की मतलब किसी की, कोई किसी की, न यानी नहीं, कहानी करे,
यह शब्द एक साथ ले तो यह तत्पुरुष समास बनता है। बिकाए गयो है, बिक जाना यानी समर्पित हो जाना, फिदा हो जाना, न्योछावर हो जाना, कुर्बान हो जाना। तो यह दो पंक्ति का हम अर्थ लेंगे। तो रसखांची कृति नंबर 3 सवय कवि है रसखांची। प्रस्तुत दो पंक्ति में तीसरे सवय की प्रस्तुत अगली दो पंक्ति में कवि यह कहते हैं, तो कवि कहते हैं कि जब से नंद बाबा का छोरा, साथ में लेंगे चारों पंक्ति। तो कवि कहते हैं कि जिस दिन से नंद बाबा का छोरा यानी भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के जंगलों में गाय चरा के गया है और अपनी बांसुरी की मनमोहक तान से गाय रूपी धन पर, गाय रूपी धन को, जब से बांसुरी की मनमोहक तान से गाय रूपी धन को रिझा के गया है यानी प्रसन्न करके गया है, अपनी ओर आकर्षित कर गया है। और तभी से रसखांची कहते हैं, और तभी से उसने वृंदावन के लोगों को, वृंदावन के लोगों पर इतना जादू टोना कर दिया है। तभी से रसखांची कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों पर इतना जादू टोना कर गया है कि सभी व्यक्ति के हृदय में वह समा गया है। रसखांची कहते हैं कि जिस दिन से नंद बाबा का छोरा वृंदावन के जंगलों में गाय चरा के गया है और अपनी बांसुरी की मनमोहक तान से गायों को रिझा के गया है और साथ ही अपनी बांसुरी की धुन से उसने वृंदावन के लोगों पर इतना जादू टोना कर गया है कि वृंदावन के सभी लोगों के हृदय में वह समा गया है। और इसीलिए जो ब्रजवीर है यानी जो कृष्ण है, और उसने इतना जादू टोना कर दिया है कि वृंदावन के लोग, कोई भी लोग या वृंदावन के लोग किसी की कोई चिंता करता नहीं, यानी कि सभी लोग एक दूसरे की चिंता कर रहे नहीं है। तो कवि कहते हैं कि जिस दिन से नंद बाबा का छोरा वृंदावन के जंगलों में गाय चरा के गया है और अपनी बांसुरी की मनमोहक तान से गायों को रिझा गया है, और तभी से उसने बांसुरी की धुन के कारण लोगों पर इतना जादू टोना कर दिया है कि वो सभी के हृदय में समा गया है। और इसीलिए वृंदावन के लोग हैं वो एक दूसरे की परवाह नहीं कर रहे, कोई किसी की परवाह नहीं कर रहे, कोई किसी की मतलब एक दूसरे की। तो वृंदावन के लोग तभी से एक दूसरे की परवाह नहीं कर रहे, क्योंकि सभी व्यक्ति ब्रजवीर के हाथों यानी जो कृष्ण है उनके हाथों सभी जल्दी से बिक गए हैं, सभी उन पर न्योछावर हो गए हैं। फिर से एक बार पंक्ति लेंगे। कृति नंबर 3 सवय कवि है रसखांची। प्रस्तुत तीसरे सवय में रसखांची श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य अथवा श्री कृष्ण की बांसुरी की मनमोहकता के बारे में बताते हुए कवि यह कहते हैं कि जिस दिन से नंद बाबा का छोरा वृंदावन के जंगलों में गाय चरा के गया है और अपनी बांसुरी की मनमोहक तान से गायों को रिझा के गया है, और तभी से अपनी बांसुरी की धुन के कारण उसने वृंदावन के लोगों पर इतना जादू टोना कर दिया है कि वो सभी के हृदय में समा गया है। और इसी कारण वृंदावन के लोग एक दूसरे की परवाह नहीं कर रहे, चिंता नहीं कर रहे, क्योंकि सभी व्यक्ति श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं। तो यह हुआ हमारा तीसरा सवैया। भगवान श्री कृष्ण है, उनकी यह बांसुरी है और उनकी मनमोहक तान के कारण सभी गाय, सभी वृंदावन के लोग उनके हाथों बिक गए हैं। तो यह उनकी तस्वीर है। अब हम चौथे सवैये की ओर जाएंगे। तो यह चौथा सवैया है। तो इसमें रसखांची यह कहते हैं कि जो गोपियां हैं, श्री कृष्ण अपने बारे में कहते हैं, साथ ही उन्होंने गोपियों का भी उदाहरण दिया है। तो यह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब गोकुल वृंदावन में नहीं है, अब मथुरा चले गए हैं, और इसीलिए गोपियां उनको बहुत ही याद कर रही है। और श्री कृष्ण उनके पास है, उनका यह एहसास करने के लिए वह श्री कृष्ण जो जो स्वरूप धारण करते थे, जो जो अपने शरीर पर धारण करते थे, पहनते थे, वह सब कुछ गोपियां पहनना चाहते हैं। तो गोपियों के द्वारा श्री रसखांची ने अपने विचार भी यहाँ पर प्रकट किए हैं। तो पहले उनके शब्द लेंगे, शब्दार्थ लेंगे। मोर पखा सिर पर राखी हो, मोर पखा, पखा यानी पंख, मोर का पंख, यह मोर पंख की तस्वीर है, कितनी सुंदर है। तो देख के मन हमारा उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो यह मोर पखा है, मोर का पंख। तो मोर पखा
मोर का पखा। तो यह हुआ तत्पुरुष समास, षष्ठी विभक्ति संबंध तत्पुरुष समास। तो गोपियां कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, सिर यानी मस्तक, सिर यानी मस्तक, ऊपर यानी सिर के ऊपर राखी हो, राखी हो रखूंगी, तो सिर पर मोर पखा रखूंगी, धारण करूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, गुंज यानी गुंजा, जिसे गुजराती में हम चौनोठी कहते हैं, जो लाल रंग की, काले रंग की और सफेद रंग की होती है। या फिर हम तस्वीर देख ले, गुंजा किसे कहते हैं, यह गुंजा है, यह गुंजा है। तो यह लाल और काले रंग की है। श्री कृष्ण को बहुत ही गुंजा की माला पसंद है और इसी कारण उनका श्रृंगार गुंजा की माला से होता है। तो ये गुंजा की माला है, 3 रंगों में यह गुंजा की माला आती है, तो यह गुंजा है। गुजराती में चौनोठी कहते हैं। या भगवान श्री कृष्ण गाय को प्यार कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर यह भी तस्वीर है। तो फिर से हमारे यहाँ पर एक और तस्वीर देख लें। यह मोर पखा है, यह दोनों मोर पखा, यह बांसुरी है, यह बांसुरी श्री कृष्ण के हाथों में उसने धारण की है। तो यह मुरली है, यह मुरली की तस्वीर है, यह दोनों मोर पखा है। तो फिर से हमारे सवय की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण की तरह ही, श्री कृष्ण जैसे अपने सिर पर मोर पंख धारण करते थे, वैसे हम भी मोर पखा धारण करना चाहते हैं। इसी की तरह गुंज की माला गले पहनूंगी, गुंज यानी गुंजा, घूंघची समानार्थी घूंघची, माल यानी माला गले पहनूंगी, गले यानी गले में, पहनूंगी मतलब पहनना, गले में पहनना। ओढ़ी पीतांबर लई लकुटी, ओढ़ी यानी ओढ़कर, पहनकर, पीतांबर। तो उसका संदेश विच्छेद होगा पीत वत्ता अंबर। पीत यानी पीला, अंबर के 2 अर्थ होते हैं, अंबर यानी आकाश और एक दूसरा अर्थ है वस्त्र। तो यहाँ पर हम वस्त्र लेंगे, पीला वस्त्र, जिसका वस्त्र पीला है वह, जिसका वस्त्र पीला है वह। तो यह बहुव्रीहि समास भी बनता है और एक दूसरा समास भी बनता है, पीला ऐसा वस्त्र, पीला ऐसा वस्त्र। तो कर्मधारय समास भी हुआ, 2 समास हैं, तो 3 व्याकरण हुआ। पीतांबर, पीत वत्ता अंबर यानी पीला वस्त्र। एक दूसरी ओर हम विग्रह करें, जिसका वस्त्र पीला है वह। तो भगवान श्री कृष्ण का जो वस्त्र है पीला होता है, तो उसी कारण बहुव्रीहि समास भी बनता है और पीला ऐसा वस्त्र तो कर्मधारय समास भी बनता है। तो ओढ़ी पीतांबर, श्री कृष्ण की तरफ पीतांबर ओढ़कर गोपियां कहती है। लई लकुटीपन, लकुटी यानी लकड़ी, लाठी, छड़ी, लकुटी, लकड़ी, लाठी और छड़ी। बन यानी जंगल, गोधन किसे शगाया, गाय रूपी धन, गाय रूपी धन। कर्मधारय समास, ग्वारी यानी ग्वाले, ग्वारी यानी ग्वाले, गायों को चराने वाले। तो गायों को चराने वाले ग्वाले पढ़ेंगे तो हुआ तत्पुरुष समास। संग फिरोंगे, संग यानी साथ, संग का अर्थ साथ, फिरोंगे मतलब फिरना। तो यह गोपियों की तस्वीर है, या भगवान श्री कृष्ण है और गोपियां श्री कृष्ण के नजदीक रहने का एहसास करने के लिए रसखान जी कहते हैं कि गोपियां, ये सभी गोपियां हैं, वह श्री कृष्ण के बीच में मूर्ति रखकर वे जो रासलीला कर रही है। तो गोपियां कहते हैं श्री कृष्ण उनके नजदीक है। इस बात का एहसास करने के लिए श्री कृष्ण जो जो स्वरूप धारण करते थे, जो जो अपने शरीर पर धारण करते थे, जो जो पहनते थे, वह सब कुछ वे करने के लिए गोपियां तैयार है। जैसे कि वे श्री कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर पखा धारण करना चाहती है, रखना चाहती है। उसी की तरह मतलब भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने गले में गुंजा की माला पहनना चाहती है। श्री कृष्ण की तरह ही पीतांबर ओढ़ के, हाथ में लकुटी लेकर, जंगल में गाय के धन को लेकर बालों के संग फिरना चाहती है। प्रथम 2 पंक्ति का अर्थ फिर से करेंगे। तो कृति नंबर 3 सवय कवि रसखान जी प्रस्तुत 2 पंक्ति में
पीतांबर ओढ़ के हाथ में लकुटी लेकर गाय रूपी धन को लेकर यानी गोधन को लेकर ग्वालों के संग जंगल जंगल फिरना चाहती है। तीसरी पंक्ति भाव तो वही मेरो रसखान जी कहते। यहाँ पे फिर से रसखान जी का नाम आया। भाव तो मतलब पसंद आना, अच्छा लगना, वही यानी सब कुछ, वह सब कुछ। मेरो रसखान जी कहते कि मेरे श्री कृष्ण को जो भी भाता है, पसंद आता है, अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी। तेरे कहे यानी श्री कृष्ण को पसंद है, इसीलिए सब स्वांग भरूंगी। वरना यानी धारण करना, अपने शरीर पर धारण करना। स्वांग सब यानी सभी, स्वांग यानी स्वरूप। स्वांग का अर्थ होता है स्वरूप, यानी सब कुछ पहनना, स्वरूप लेना। पे मुरलीधर की मुरली यानी बांसुरी, मुरली यानी जो श्री कृष्ण के हाथों में होती है। अभी हमने तस्वीर देखी, यह बांसुरी की तस्वीर है, या दोनों बांसुरियां या फिर जो श्री कृष्ण के हाथों में लगातार रहती है, रात दिन उनके साथ रहते हैं, यह मोरपंखा है। तो ये सुंदर ऐसी दोनों तस्वीरें बांसुरी और मोरपंखा की। तो गोपियां कहते हैं कि मुरलीधर की, मुरली यानी बांसुरी, बंसी, वंशी, मुरलीधर मुरली को धारण करने वाले। यह व्याकरण हुआ मुरलीधर यानी धारण करना, रखना, धारण करना। तो मुरली को धारण या मुरली को रखने वाले, मुरली को धारण करने वाले। तो यह भी हुआ तत्पुरुष समास। अधरान धरी, अधरान धरूंगी। अधरान यानी ओठ, यह ओठ है हमारे, अधरान कहते, उसे अधरा भी कहते, दोनों समानार्थी हैं। अधरान और अधरान धरी यानी धारण करना, धरी यानी धारण करना, रखना। न धरूंगी, न यानी नहीं, धरूंगी यानी न रखना, धरूंगी यानी रखना, न यानी नहीं। यह दोनों शब्द समानार्थी, अधरान कहो या अधरा कहो या ओठ कहो। तो दो पंक्ति का अर्थ हम करेंगे। गोपियां श्री कृष्ण के सभी स्वरूप लेने के लिए तैयार है, और इसीलिए गोपियां यह कहती है, रसखान जी कहते हैं कि गोपियां यह कहती है कि हमारे श्री कृष्ण को, मेरे श्री कृष्ण को जो भी पसंद है वह सभी स्वांग भरने के लिए हम तैयार है, यानी कि सभी रूप लेने के लिए हम तैयार है। परंतु एक श्री कृष्ण की मुरलीधर की जो मुरली है वह अपने अधरान पर, अपने ओठ पर धारण करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर अपने ओठ पर वह मुरली धारण करेगी तो वह मुरली अपवित्र हो जाएगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिसे अपने ओठ पर रखते हैं वह मुरली कितनी पवित्र होती है, अगर गोपियां अपने ओठ पर उसे धारण करेगी तो वह अपवित्र हो जाएगी। और इसीलिए गोपियां कहती है कि गोपियां कहती है कि मेरे श्री कृष्ण को, सभी गोपियां कहती है कि हमारे श्री कृष्ण को जो भी पसंद है वह सब कुछ, सब रूप लेने के लिए, सब स्वांग भरने के लिए, वह सब कुछ करने के लिए हम तैयार है। परंतु एक ही चीज हम करने के लिए तैयार नहीं है, और वह है मुरलीधर की मुरली। क्योंकि मुरलीधर की मुरली को हम अपने ओठ पर धारण करेगी तो वह अपवित्र हो जाएगी। तो एक साथ चारों पंक्ति का अर्थ करेंगे। कृति नंबर 3 सवय कवि रसखान जी प्रस्तुत। आखिरी सवय में, चौथी सवय में रसखान जी अपनी इच्छा गोपियों के द्वारा व्यक्त करते हुए यह कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य भाव, प्रेम भाव व्यक्त करने के लिए, श्री कृष्ण के बहुत नजदीक ऐसा एहसास धारण करने के लिए वह यह कहती है, गोपियां कुछ भी करने के लिए तैयार है, उनका स्वरूप लेने के लिए तैयार है। जैसे कि श्री कृष्ण की तरह ही वह अपने सिर पर मोरपंखा धारण करना चाहती है, उसी की तरह गुंजा की माला का गले में पहनना चाहती है, उसी की तरह मतलब श्री कृष्ण की तरह पीतांबर ओढ़ के हाथ में लकुटी लेकर बालों के संग गाय के धन को लेकर जंगल जंगल फिरना चाहती है। परंतु गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण को जो भी पसंद है, रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि मेरे श्री कृष्ण, हमारे श्री कृष्ण को जो भी पसंद है वह सब कुछ करने के लिए तैयार है, वह सब स्वांग भरने के लिए तैयार है, सभी स्वरूप लेने के लिए तैयार है। परंतु एक ही हम चीज करना नहीं चाहते, और वह है मुरलीधर की
मुरली, क्योंकि अगर हम उसे होठ पर लगाएंगे तो वह अपवित्र हो जाएगी। तो फिर से एक बार चारों पंक्ति का अर्थ लेंगे। कृति 3 सवये कवि रसनान जी प्रस्तुत। चौथे सवये में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति दर्शाते हुए रसनान जी गोपियों के द्वारा अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए यह कहते हैं कि गोपियां कहती है कि हम श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोरपंख धारण करना चाहती है, उसी की तरह गले में गुंजा की माला बांधना चाहती है, श्री कृष्ण की तरह पीतांबर ओढ़ के हाथ में लंगोटी लेकर जंगल जंगल ग्वालों के संग गायों के धन को लेकर, गायों को लेकर हम फिरना चाहते हैं। हमारे श्री कृष्ण को जो भी पसंद है, जो भी भाता है, वह सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब स्वरूप लेने के लिए तैयार है, परंतु एक ही चीज करने के लिए तैयार नहीं है, एक ही वस्तु धारण करने के लिए तैयार नहीं है, और वह है मुरलीधर की मुरली। अगर मुरलीधर की मुरली को अपने होठ पर धारण करेगी तो वह अपवित्र हो जाएगी। और इस प्रकार यहाँ हमें चारों पहले वीडियो में 2 सवये और इस बार की वीडियो में हमने आखिर के 2 सवयों का अध्ययन किया। आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। यहाँ तक हम हमारा तीसरा सवैया यहाँ पर पूर्ण करते हैं। अगले वीडियो में अगले कृति की ओर। यहाँ तक नमस्कार।